आज सावन का पहला सोमवार, शिव मंदिरों में भारी भीड़। जांजगीर चांपा में आज सावन का पहला सोमवार है। एक ऐसा पावन दिन जो न सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है, बल्कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और जन जन से गहराइयों से जुड़ा है। श्रावण मास के सोमवार न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह दिन भगवान शिव की आराधना को समर्पित होता है। शिव जी का प्रिय सोमवार का दिन बहुत खास माना जाता है। मान्यता है जो भी भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं, उसे जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक मानी जाती है जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हों, जो विवाह में विलंब का सामना कर रहे हों या जो आर्थिक तंगी या दरिद्रता से घिरे हों। टीवी इंडिया 18 के लिए जिला ब्यूरो ओम प्रकाश कश्यप। रूप से हमारे हिंदू धर्म में सावन का जो महीना होता है पवित्र माह कहलाता है और हम हिंदुओं का सबसे बड़ा ये महीना है। आज मैं लक्ष्मेश्वर जी खरौत का सब परिवार हम लोग दर्शन करने आए थे। यहाँ बहुत ही प्रशासन द्वारा अच्छा व्यवस्था की गई है। खास करके पुलिस प्रशासन यहाँ लोगों को बारी बारी से सहज रूप से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करा रहे हैं और माताओं बहनों का अपार भीड़ यहाँ देखने को मिला है। लेकिन इतनी सुव्यवस्थित और आज इंद्र देवता भी खुश हैं कि पानी नहीं गिरा है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ व्यवस्था है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं इस मानव जीवन में वो सबसे कल्याणकारी काम है। आज सावन का पहला सोमवार मेरे जीवन में और मेरे परिवार के लिए ये सुखदायी है कि मैं महादेव का दर्शन प्रथम बार आज किया हूँ और इसके पश्चात बाकी जगह पे भी जाने की इच्छा रखता हूँ। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए और अपने परिवार के उत्थान के लिए भोले बाबा का दर्शन करें और पुण्य का भागीदार बनें। श्रावण की महिमा अद्भुत है और श्रावण में जो हम एक माह जो चलता है हमारा ये, तो भगवान महाकाल ने विष का पान किया। उस विष का जो असर था उनके गले पर ऐसा था कि वो जलने लगा था। तो उस जलन को शांत करने के निमित्त में 1 महीने तक भगवान को जल की धारा से अभिषिक्त करते हैं ताकि उनकी जो जलन है वो शांत हो सके। और जिस स्थल पर हम अभी वर्तमान में खड़े हैं उस स्थल का नाम है लक्ष्मेश्वर महादेव। चूँकि यह छत्तीसगढ़ काशी के नाम से जानी जाती है। इसके गर्भगृह में जो भगवान स्थापित हैं वो लक्ष्मण जी ने स्थापना करी है। चूँकि बालू की प्रतिमा बनाई थी, उसका जल का जब उन्होंने अभिषेक किया तो जल के अभिषेक से बालू की प्रतिमा अन्य भागों में बट गई। जितने भागों में बटी उतने रूपों में भगवान महादेव ने दर्शन दिए। तो उनकी जो गणना हुई वो 1.25 लाख लिंगों के रूप में हुई। इसलिए उनका नाम जो है लक्ष्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि लक्ष्मण जी की स्थापना थी, इसलिए लक्ष्मण की ईश्वर लक्ष्मेश्वर के नाम से उस लिंग को हम जानते हैं, जिसके एकमात्र दर्शन करने पर हमको एक पुण्य नहीं 1.25 लाख पुण्य एक साथ हमको अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। महत्ता इनकी इतनी है कि उस जल का यदि हम पान कर लें, जो अभिषिक्त जल है उसका पान कर लें, तो अन्य रोग ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। और किंवदंती यह भी है कि भगवान लक्ष्मण जी को क्षय रोग की बीमारी हो गई थी। उस क्षय रोग को दूर करने के निमित्त में उन्होंने जल का पान किया था, जिससे उनके हृदय में जो रोग था वो उस जल के पान करते ही समग्र रूप से समाप्त हो गया। तो आज भी मान्यता लोगों में यह है कि उस जल का यदि हम पान कर लें तो रोग हमारे समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसी लोगों में मान्यता भरी पड़ी है। तो जल लेके जाते भी हैं, लोग पान करते भी हैं और निरोगी हो भी रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ काशी में सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी संतान बहुत कालों तक नहीं हो पा रही है, कई वर्षों तक, और बहुत दुखी हो जाते हैं, तो दुखों को ले करके भगवान के पास आते हैं और भगवान से मानता करते हैं कि बोले प्रभु यदि संतान की प्राप्ति हो जाए तो हमसे जो वन पड़ेगा हम यहाँ ला करके अर्पित करेंगे, पुत्र को लेकर के या संतान को लेकर के। भगवान की सुनते भी हैं और संतान देते भी हैं। लोग संतान को लेकर के आते हैं, जो कामना उनके मन में रहती है पूरी होती है, तो जो उनके मन में हो सकता है वो ला करके यहाँ पर अर्पित करते हैं। तो 2 की मान्यता बड़ी अद्भुत है। रही बात यहाँ के लिंग की महत्ता, तो लिंग की महत्ता को मैं बताया, जितने लिंग हैं उतने दाने
यहाँ चावल के अन्न के लोग गिन करके लाते हैं घर से और ला करके यहाँ पर अर्पित करते हैं। यहाँ तक कि बेलपत्र भी 1.25 लाख की गणना में लोग चढ़ाते हैं, फूल भी 1.25 लाख की गणना में लोग यहाँ ला करके चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता यहाँ की है। सुबह 4 बजे से यहाँ भीड़ हो गई है दर्शनार्थियों का, और लाइन से ही कर रहे हैं सब दर्शन, और व्यवस्था अच्छी है। दूर दूर से आए हैं भक्त लोग और दर्शन करके जा रहे हैं। बारी बारी से सबको वहाँ पे रुकवा करके दर्शन कराया जा रहा। कहीं पे कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि भक्त बहुत दूर से आ रहे हैं। उनको एक इच्छा रहती है कि भगवान का दर्शन कर लें, और ये छत्तीसगढ़ की काशी कहा गया है, तो भगवान शंकर जी का दर्शन करके बहुत सहजता से जा रहे हैं दर्शनार्थी। व्यवस्था अच्छी है, 4 बजे से पुलिस बल लगी हुई है, व्यवस्था ठीक है। ये जो हमारा जो मंदिर है लक्ष्मेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ की काशी है, और छत्तीसगढ़ की काशी होने के साथ साथ ये यहाँ पे 1.25 लाख छिद्र है। तो 1.25 लाख छिद्र का दर्शन करने का अनुशराय ये है कि आप एक साथ 1.25 लाख लिंग का दर्शन कर सकते हैं, और इसी की महिमा के नाम से दूर दूर से छत्तीसगढ़ के विशेष जिलों से भी दर्शन करने लोग आते हैं। और सावन का पूरा महीना, सोमवार को ही नहीं, पूरा सावन के पूरा महीने हमारे मंदिर में अच्छी खासी भीड़ रहती है, और हम लोग सुचारू ढंग से नगर पंचायत, पुलिस विभाग और सभी के सहयोग से अच्छे से दर्शन करवाते हैं, और सभी लोगों को यहाँ पे आशीर्वाद के स्वरूप प्रसाद वितरण करवा के, भंडारे करवा के, लोगों को दर्शन करवा के उनको घर भेजते हैं।